हेलो स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के इस वीडियो में हम फैक्टोरियल समझेंगे। देखिए, फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो या तो ये मार्क होता है या फिर ऐसे होता है। इट मीन्स कि अगर आप फैक्टोरियल n लिखना चाह रहे हैं तो या तो आप ऐसे लिखेंगे और या फिर आप ऐसे लिखेंगे। ये दोनों ही साइन आप फैक्टोरियल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल n का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, ये जो फैक्टोरियल n है इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n-1 इंटू n नंबर्स तक का मल्टीप्लिकेशन, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप फैक्टोरियल 5 निकालोगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 n। यहाँ पर n है तो प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर 5 है तो प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5। फिर अगर आप फैक्टोरियल 4 निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फैक्टोरियल 3 निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 2 अगर निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2। वैसे ही आप फैक्टोरियल 1 निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू याद रखनी है। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद रखनी है। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जैसे फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही क्या मैं इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि आप अगर फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे तो वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है। ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है। तो क्या मैं इस वैल्यू की प्लेस पर फैक्टोरियल 4 रख सकता हूं? अगर मैं इस वैल्यू की प्लेस पर फैक्टोरियल 4 रखूंगा तो ये जो मेरी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 की, ये हो जाएगी 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 4 अगर है और मैं उसकी वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर लिख रहा हूं तो क्या मैं इस 3 इंटू 2 इंटू 1 की प्लेस पर 3 इंटू 2 इंटू 1 की प्लेस पर फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं? तो यहां से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो क्या मैं इसकी प्लेस पर फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं? यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी बातें आपको बताने का मतलब ये है कि जो फैक्टोरियल n होता है ना, उस फैक्टोरियल n को हम अगर उसमें से n अगर हम फैक्टोरियल से बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर n-1 फैक्टोरियल रिमेनिंग रहेगा। मतलब n-1 का मतलब ये है कि आपने यहां पर अगर 5 लिया है, n की वैल्यू सपोज 5 है, तो ये देखिए 5 इंटू फैक्टोरियल 4 मीन्स 5-1। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है कि जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो वो वैल्यू अगर आपने बाहर निकाली है तो उससे एक वैल्यू कम होकर यहाँ फैक्टोरियल में बच जाएगी। ऐसे ही आप अगर फैक्टोरियल n को और लिखना चाहें
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन भी बाहर निकाल लिया और n माइनस टू भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर फैक्टोरियल में n माइनस थ्री बच जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 है, तो आप अगर फैक्टोरियल 5 को भी बाहर निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 4 को भी बाहर निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, तो फैक्टोरियल 2 रिमेनिंग रहेगा। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल, सपोज कीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अगर हम लिख सकते हैं, और सपोज कीजिए कि कहीं पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 देकर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर फैक्टोरियल 5 में से 5 बाहर, फैक्टोरियल फिर 4 बाहर, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बच जाएगा, और अपॉन में आप फैक्टोरियल 3 एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर जो फैक्टोरियल 5 है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही रहेगा जब हम उसको फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे, और जब यहाँ 3 है तो इस फैक्टोरियल को भी जब हम फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो ये भी 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो यहाँ पर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर सकते हैं। बट फैक्टोरियल्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे नहीं होता है। कैसे? जैसे अगर आप देखें कि फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू आप फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते। मतलब 2 प्लस 3 5 होता है, पर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 ऐसा नहीं होता है। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो सिंपल नंबर्स पर चलते हैं वो फैक्टोरियल में नहीं चलते हैं। जैसे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 नहीं होता है। ठीक है, आपको उसको फैक्टोरियल से बाहर निकाल के ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे डिवीजन, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 नहीं है, क्योंकि आपको जब इसको सॉल्व करना होगा तो आपको इसको 4 को भी फैक्टोरियल से बाहर निकालना होगा और 2 को भी फैक्टोरियल से बाहर निकालना होगा। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसकी बेस पर आप ये फैक्टोरियल वाला पॉइंट समझ पाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेल्युएट फैक्टोरियल 8। सो फैक्टोरियल 8 विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 तक हमको ऐसे ले जाना है। तो जब आप इन सभी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40320 ये आंसर होगा। ये फैक्टोरियल 8 का आंसर है। आप अगर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसे आप इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ओके, तो जब यहाँ पर आपको मैं अभी बता चुका हूं कि फैक्टोरियल में डायरेक्ट नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पहले हमें इसे फैक्टोरियल से बाहर निकालना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। सो ये आंसर आपका आएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को प्लस करें तो फैक्टोरियल 7 होता है क्या? So you will take LHS, factorial 3 plus factorial 4.
So it will be 3 into 2 into 1 plus 4 into 3 into 2 into 1. So 3 2 ja 6 plus 4 3 ja 12 2 ja 24, and that 24 plus 6 will be 30. Okay, and when you will take RHS factorial 7, so it will be 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और जब आप इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 5040. तो ये तो 30 है और ये 5040 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore answer is no. मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. Now the next question is compute factorial 8 upon factorial 6 into factorial 2. So to simplify it, we will take 8 as out of factorial, we will take 7 as out of factorial, so we will get factorial 6. इसे पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि factorial 6 से ये जो डिनोमिनेटर में factorial 6 है इसे हम कट कर सकते हैं, और ये जो factorial 2 है इसे हमने factorial 2 से बाहर निकाल दिया, तो ये 2 into 1 हुआ. Now factorial 6 से factorial 6 cancel, so 8 into 7 upon 2, and it will be 2 4 ja 8, so 7 4 ja 28. So जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर होगा 28. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, और इसे सॉल्व करना है. एंड द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग दिस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो देखिए, जब आप यहाँ पर इसे देखेंगे तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए फैक्टोरियल 6 को मैं एज इट इज लिखूं, यहाँ से मैंने 7 अगर फैक्टोरियल 7 से 7 अगर बाहर किया है तो फैक्टोरियल 6 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ से अगर मैं 8 और 7 दोनों को अगर फैक्टोरियल से बाहर ले लूँ तो फैक्टोरियल 6 बच जाएगा. देखिए इस साइन का मतलब ये है कि ये साइन सिर्फ इस 6 पे लगा हुआ है, बाकी ये 8 और 7 तो उससे बाहर आ चुके हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, यहाँ भी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहाँ भी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 है, तो क्यों ना हम 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेते हैं. जब आपने यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से जब 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 अपॉन 7 बचा. फिर x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6. ओके, अब ये जो फैक्टोरियल 6 है ये अभी डिनोमिनेटर में है, जब आप इसको इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये, और साथ में यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 होगा. If we want to find out the value of x, then we have to send that 8 into 7 to the other side of the equal sign. So 8 into 8 into 7 upon 7 is equal to x. 7 से 7 cancel out. That's why x is equal to 8 8 is 64. Now this is the solution. Okay, next question देखते हैं. Evaluate factorial n upon factorial n minus r when the value of n and r are given. देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अगर n और r की वैल्यू गिवन है. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, and when we will put the value of n and r, then here n is equal to 6, so it will be factorial 6, and here n is 6 and r is 2,
So factorial 6 minus 2. So it will be factorial 6 upon 6 minus 2 4. अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ ये 6 माइनस 2 है, मतलब n माइनस आर, यानी हमने n और r की प्लेस पर वैल्यू निकाली और 6 और 2 माइनस हो रहे हैं और वो पूरी ये 6 माइनस 2 वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 नहीं हो सकता, लेकिन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 तो हो सकता है, क्योंकि 6 माइनस 2 पहले माइनस हो रहा है और फिर वो फैक्टोरियल में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 है। अब यहाँ से मैं 6 को बाहर निकाल लेता हूँ, 5 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये फैक्टोरियल 4 और ये डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसल, दैट्स वाई 6 5 are 30. So the value is 30. Okay, and the next question is the value of n is 9 and the value of r is 5. So n की प्लेस पर 9 और r की प्लेस पर हमने 5 यहाँ पर पुट कर दिया। So it will be factorial 9 upon 9 minus 5 factorial 4. We know that 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into factorial 4 upon factorial 4. So factorial 4 से factorial 4 cancel. So it will be 9 into 8 into 7 into 6 into 5. ठीक है, when you will multiply, so you will get 15120. जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15120 आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको ये फैक्टोरियल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ द अदर क्वेश्चंस।